नमस्कार। एम क्लास के यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद है। इस यूट्यूब चैनल पर हमेशा साइंस की महत्वपूर्ण श्रृंखला रहती है, लेकिन आज आपके लिए कुछ जीके और जीएस से संबंधित कुछ नया टॉपिक लेके आ रखा हूँ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अंतिम के अंदर आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। कहते हैं कि सिंह बनो सिंहासन की चिंता मत करो, जहां आप बैठोगे वहीं आपका सिंहासन हो जाएगा। इसलिए जिंदगी के अंदर लगातार आपको मेहनत करती रहनी चाहिए और मेहनत और सफलता का परिणाम हमेशा मीठा होता है। तो चलिए बिना कुछ देरी किए आज आपको कुछ जीके और जीएस की नई क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, भारत के एक उत्तराखंड राज्य है, वहां पर 4 महत्वपूर्ण धाम हैं। बहुत सारे कुछ लोग जानते हैं, जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, और वहां से नदियां निकलती है। उस नदियों के बारे में आज आपको मैं कुछ बताने जा रहा हूं, तो इसलिए आप बिना कुछ रुके और बिना कुछ थके इस क्लास को अंतिम समय तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं बद्रीनाथ। बद्रीनाथ से ये अलकनंदा नदी निकलती है। जब इस अलकनंदा के अंदर धौली गंगा आकर मिलती है तो सबसे पहले विष्णु प्रयाग बनाता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि बद्रीनाथ से अलकनंदा नदी निकलती है और जब उसके अंदर धौली गंगा नदी मिलती है तो पहला जो प्रयाग बनता है वो विष्णु प्रयाग बनता है। उसी के साथ आगे और चलते हैं और विष्णु प्रयाग से जब अलकनंदा ही अभी तक चल रही है, अलकनंदा से आगे निकलते हैं तो अलकनंदा जब चलती चलती उसके अंदर नंदाकिनी नदी आती है और उसमें मिलती है, तब तो उसको नंदाकिनी से याद रखना नंद प्रयाग। अभी तक इसका नाम चेंज नहीं हुआ, अभी भी इसको अलकनंदा ही कहते हैं। आगे चलते हैं और जब अलकनंदा आगे चलती है और इसके अंदर पिंडार गंगा आकर नदी मिलती है, तो पिंडार कौन थे? पांडव थे। तो पिंडार से याद रखना, पांडवों से याद रखना कि ये कौन सा प्रयाग बन रहा है? कर्ण प्रयाग बन रहा है। ये अभी भी इसका नाम अलकनंदा ही है। अब अलकनंदा जैसे जैसे आगे चलती है तो फिर केदारनाथ से मंदाकिनी नदी निकलती है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार यहां से सवाल कहीं कहीं पूछा जाता है कि जब अलकनंदा के अंदर मंदाकिनी नदी मिलती है तो इससे कौन सा प्रयाग बनता है? तो ध्यान रखना, जब अलकनंदा ये चल रही है और इस अलकनंदा से केदारनाथ से निकलने वाली मंदाकिनी नदी बनती है, मिलती है, तो उससे फिर रुद्र प्रयाग बनता है। कौन सा प्रयाग बनता है? रुद्र प्रयाग बनता है। अभी भी इसका नाम अलकनंदा ही है, इसलिए आप बिना कंफ्यूज हुए चलते रहे। फिर अलकनंदा आगे चलती चलती गंगोत्री से एक फिर भागीरथी नदी आगे निकलती है। गंगोत्री से भागीरथी नदी निकलती है और जब ये अलकनंदा से मिलती है तब यहां पर एक प्रयाग बनता है। उस प्रयाग का नाम है देव प्रयाग। तो ये चीज हमेशा इंपोर्टेंट ध्यान रखना कि देव प्रयाग के अंदर कौन कौन सी नदी आके मिलती है। तो इंपोर्टेंट है कि जब अलकनंदा भागीरथी से मिलती है तब यहां पर देव प्रयाग कहलाता है। क्या कहलाता है? देव प्रयाग। और यहीं से गंगोत्री के बाद ही यहां से फिर जो अलकनंदा है ये गंगा का रूप धारण कर लेती है। किसका रूप धारण कर लेती है? गंगा का रूप धारण कर लेती है। तो आपको इंपोर्टेंट मैंने कौन कौन से टॉपिक बताए, एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूं कि जब बद्रीनाथ से अलकनंदा निकलती है और इससे धौली गंगा नदी मिलती है तो सबसे बड़ा कौन होता है? विष्णु से याद रखना। तो ये सबसे पहला बड़ा प्रयाग बनाती है वो विष्णु प्रयाग बनती है। फिर अलकनंदा जैसे जैसे आगे चलती है उसके अंदर फिर से बाई तरफ से एक नंदाकिनी नदी निकलती है, तो नंद से याद रखना नंद प्रयाग बनाता है। उसके बाद में अलकनंदा से फिर आगे चलती चलती पिंडार गंगा नदी मिलती है, तो पिंडार से याद रखना पांडव कौन था? एक कर्ण था, तो कर्ण से याद रखना कर्ण प्रयाग बनाता है। फिर भी इसका नाम अभी भी अलकनंदा है। अलकनंदा में फिर केदारनाथ से मंदाकिनी नदी निकलती है और मंदाकिनी नदी रुद्र प्रयाग में आकर अलकनंदा से मिलती है। अभी भी इसका नाम अलकनंदा ही है। इसके पश्चात जब गंगोत्री से भागीरथी नदी निकलती है जो अलकनंदा से मिलती है तो इस प्रयाग को देव प्रयाग कहते हैं। इंपोर्टेंट सवाल है, यहां से हर बार प्रश्न क्यों किसी न किसी रूप में पूछा जाता है। अब इस केदारनाथ के बाद में ये गंगोत्री बता दिया मैंने कि देव प्रयाग में आकर अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियां मिलती हैं और यहां से फिर क्या कहलाती है? गंगा फिर धीरे धीरे आगे जाकर बड़े रूप का धारण करती हुई फिर वो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।